We will be continuing from page number 59. Abhay traveled frequently throughout northern India, intent on expanding his sales. It was not unusual for him to be gone a few days in a week and sometimes a week or more at a time as he traveled from one city to another. The pharma industry was just beginning in India, and doctors, hospitals, and pharmacies were eager to buy from the competent, gentlemanly agent who called on them from Bose Laboratory of Calcutta. तो अब है बहुत बार ट्रैवल किया करते थे उनके बिजनेस के लिए और हफ्ते में कभी एक बार कभी कुछ बार और कभी काफी बार वे ट्रैवल किया करते थे एक शहर से दूसरे शहर में। और उस टाइम पर इंडिया में इस तरह की जो भी वो प्रोडक्ट्स सेल किया करते थे तो लोग चाहते थे कि वो किसी ऐसे एजेंट से उसको बाय करे जो कॉम्पिटेंट हो, मतलब स्किलफुल हो और जेंटलमैन हो, मतलब ईमानदार व्यक्ति से बाय करे। और कलकत्ता में जो डॉक्टर बोस की लेबोरेटरी थी, इट वाज ऑलरेडी फेमस, so people were eager to buy from him. He would travel by train and stay in hotels. He liked the feeling of freedom from home that traveling afforded, but the real drive was servicing accounts and getting new ones. That was his business. Riding in a third class, unreserved compartment was often uncomfortable. The only seats were benches, which were often dirty, and passengers were permitted to crowd on without reservations. But that is how Abhay traveled, hundreds of meals every week. As the train moved between towns, he would see the numberless small villages and then the country land that spread out before him on either side of the tracks. At every stop, he would hear the cries of the tea vendors as they walk alongside the train windows. Chai, chai, tea. The British had introduced it, and now millions of Indians were convinced that they could not get through the morning without their little glass of hot tea. As a strict Vaishnava, Abhay never touched it. But his wife, much to his displeasure, was becoming a regular tea drinker. तो बताया जा रहा है कि किस तरह से अभय ट्रैवल किया करते थे, ट्रेन्स में ट्रैवल किया करते थे, कई बार अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल किया करते थे, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो। बहुत तो भीड़ होती है, सीट मिलती नहीं है बैठने को, सीट मिलती भी है तो बहुत गंदी होती है वो। इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है बिना रिजर्वेशन के, इस तरह से हालत होती है। पर अब है इस तरह से ट्रैवल करते थे, करना पड़ता था कहा जाए। और हर स्टॉप पर सबको पता ही है कि चाय चाय बोलने वाले जो, मतलब जो लोग हैं, चाय बेचने वाला, वो इस तरह से चाय चाय करता रहता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सबको पता होनी चाहिए चीज कि ये जो चाय है ये ब्रिटिश, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, ये इंडिया की चीज नहीं है। ये जो भी चाय वगैरह पीते हैं, पर आप देखिए लोग कितने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं चाय पीने के। और इतने आदी लोग चाय के हो जाते हैं कि उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। काफी लोग ऐसे होते हैं चाय पीकर इतनी उनकी आदत लग जाती है कि अगर चाय उनको एक दिन ना मिले तो उनसे काम ही नहीं होगा। बट अब है, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट वैष्णवा, उन्होंने कभी भी चाय को टच भी नहीं किया। लेकिन उनकी वाइफ, वो चाय की आदी थी, उनको चाय बहुत पसंद थी। और आपको ये बात भी पता होगी कि चाय के चक्कर में एक बार उनकी वाइफ ने, प्रभुपाद जी ने भागवतम के ट्रांसलेशंस किए थे, तो वो रद्दी वाले को बेच दिए थे उन्होंने।
ताकि उससे जो पैसा मिले उससे वो चाय खरीद सके. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अभय decided to leave the house and he took sannyas. I mean, that was not the only reason. पर हाँ, वो उस समय था जब वो बस उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, टी और मी, तुमको मैं चाहिए या चाय चाहिए बताओ. उन्होंने कहा चाय. तो बस फिर अभय निकल गए उसी समय. Although Abhay was accustomed to dressing as a European businessman, he never compromised his strict Vaishnava principles. ठीक है, बिजनेस के लिए उन्हें जो भी कपड़ा पहनना पड़ता था, पैंट वगैरह, लेकिन जो वैष्णवा प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. एंड दिस इज हाउ अ वैष्णवा शुड बी, अ डिवोटी शुड बी. बाहर से ठीक है उनको जो काम करना पड़ता है बिजनेस वगैरह में, तो वहां का जो भी माहौल है वो हम तो हैंडल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो नहीं है वो. बट we should never compromise with our Vaishnava principles, co-regulative principles, and whatever devotional services we do for Krishna. We should not compromise. Most of his fellow Bengalis had taken up fish eating, but Abhay was always careful to avoid non-Vaishnava foods, even at hotels. Once at a vegetarian hotel, the Empire Hindu Hotel in Bombay, he was served onions. And sometimes hotel people tried to serve him mushroom, garlic, and even eggs. But all of these he carefully avoided. तो यहाँ से देखिए क्या शिक्षा मिल रही है कि वी आर डिवोटीज एंड अदर पीपल हु आर नॉट सर्विंग कृष्णा दे आर नॉन डिवोटीज. So this is our duty that we may become careful about uh, about whatever things, जो भी चीजें मतलब होती है उसके लिए हमें केयरफुल बनना है कि हमारा धर्म मतलब कि हम ऐसा कुछ ना करें विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा. तो यहाँ पर अभय को जब होटल वगैरह में जाना होता था, रुकना होता था अपने बिजनेस के काम से, तो वहां लोग उन्हें कभी अनियंस सर्व करते थे, कभी मशरूम, गार्लिक, ये सब चीजें सर्व करते थे. पर अभय हमेशा केयरफुल रहते थे. और पहली बात, होटल वगैरह में खाते भी नहीं थे, ये भी यहाँ पर मेंशन है. कभी भी नहीं खाते थे होटल्स वगैरह में. पता नहीं, मैंने मतलब लाइक डिवोटीज वर टेलिंग कि हमें तो कभी कभी होटल का खाना होता है, सो वी जस्ट कैरी तुलसी लीफ विथ अस. तो हम बस वो तुलसी का पत्ता उस पर रख लेते, ऑफर्ड तुलसी लीफ, और बस वो प्रसाद तो हो ही जाता है. बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड. ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसको जो भी व्यक्ति बनाता है उसकी चेतना उसमें प्रवेश करती है. पर आपको क्या ही पता कि होटल वाले किस तरह से, कितनी गंदी तरह से खाना बनाते हैं. अगर आप कभी देख लेंगे तो आप कभी जाना पसंद नहीं करेंगे. इतना गंदी तरह से कुक करते हैं बाहर जो भी लोग होते हैं. प्रभु जी बता रहे थे, एक बार किसी भक्त ने पूछा था, ये प्रसादम वाला ही टॉपिक चल रहा था, तो एक भक्त ने पूछा था कि क्या हम बाहर से मिठाई लाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं. प्रभु जी ने ये कहा कि अब वो उसमें मिठाई उसने कैसे बनाई है, जो हलवाई है वो कैसे बनाता है. आप देखेंगे गर्मियों में उसको जो भी पसीना वगैरह आता होता है उसी से वो पूछ रहा है और उसी से वो जो भी काम कर रहा है. और कई कई जो लोग होते हैं वो सिगरेट पीते पीते कुकिंग करते हैं. दे डोंट हैव कृष्णा इन देयर कॉन्शियसनेस. और बिल्कुल भूल ही जाइए ये बात, अगर कृष्ण व्यक्ति की चेतना में नहीं है, इफ कृष्णा इज नॉट इन सेंटर, कोई व्यक्ति इतनी प्योरिटी फॉलो कर ही नहीं सकता. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नहीं फॉलो कर सकता वो इतनी प्योरिटी. आप देखेंगे जो ब्राह्मण लोग होते हैं, मतलब जो कास्ट से ब्राह्मण होते हैं, प्योर आचरण ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो खुद भी इतनी प्योरिटी कुछ फॉलो करते ही नहीं है.
मुझे कैसे पता? हमारे मतलब, वैसे वो तो ये लेक्चर नहीं सुनेंगे। हमारे नीचे नीचे वाले पोर्शन में किराएदार आए हैं। सो दे आर ब्राह्मणास, और वो जो प्रभु जी हैं, वो मंत्र वगैरह गाते भी है, मतलब जाते हैं लोगों के फंक्शन वगैरह करने। बट दे डोंट फॉलो एनी प्योरिटी, और अनियन गार्लिक भी खाते हैं वो लोग। तो ये बात समझ रहे हैं आप, जैसे कोई व्यक्ति कास्ट से ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर कृष्ण चेतना में नहीं है तो व्यक्ति प्योरिटी फॉलो करेगा ही नहीं। और पहली बात, होटल्स वगैरह में अगर आप विदाउट अनियन गार्लिक खाना भी ऑफर करते हैं, तो क्या वो आपके लिए अलग से बर्तन वगैरह मांज कर आपके लिए अलग से कुकिंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेम वो जो बर्तन यूज करता है, पानी जिसमें उसने प्याज धोया होगा, सब कुछ वही वो यूज कर देगा, मिक्स कर देगा। उसकी चेतना में बिल्कुल वो कैसे कॉन्शियस रह सकता है कि भाई हमारे होटल में साधु महात्मा आए हैं खाने के लिए, तो हमें एकदम पवित्रता से खाना बनाना है? नहीं, उसकी चेतना में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो बेटर इज दैट वी शुड अवॉइड बाहर का जो भी खाना है। इमरजेंसी में भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा इमरजेंसी है तो फ्रूट्स ले लेना चाहिए ना। अगर हम एक दिन फ्रूट्स खा के रह जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एकादशी तो एकादशी पर तो पाते ही है। सो वन शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये हमारी भक्ति को डाउन करती है, ये सारी जो छोटी मोटी नादानियां हैं। Keeping a small semblance of his home routine, he would take his bath early in the morning with cold water. He followed this routine year round, and when in Sharanpur he did so during the bitter cold weather, the hotel keeper was greatly surprised. तो एक बार क्या हुआ था, अब है, होटल में रुके थे, तो हमेशा सुबह जल्दी उठकर नहा लिया करते थे। तो सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाते थे अभय। तो एक बार होटल में रुके थे, तो वहां पर सुबह सुबह ठंडे पानी से उन्होंने नहाया। तो जो होटल कीपर था, उसने वहां का जो कोई लड़का वगैरह रखा था, तो उन्होंने उसको बोला कि इतनी जल्दी गर्म पानी क्यों किया है? मतलब होटल्स में उ, उस होटल में ऐसे सिस्टम था कि जल्दी गर्म पानी नहीं देते, लिमिट में ही देते हैं गर्म पानी, और थोड़ा एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसी पर देते हैं। तो इतनी जल्दी गर्म पानी किसने दिया है उन व्यक्ति को जो वो इतनी जल्दी नहा धोकर तरह से? उसने कहा नहीं, कोई गर्म पानी नहीं दिया गया, वो ठंडे पानी से नहाए। तो ये सुनकर वो जो होटल वाले थे, ही वॉज सरप्राइज्ड, और वो कहने लगे मुझे तो इन व्यक्ति को देखकर ही ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कोई है हु टेक शावर विथ कोल्ड वाटर? आई ऑल्सो ट्राई टू टेक कोल्ड वाटर शावर, और आप देखेंगे बहुत हेल्प करता है। मतलब शुरू में बहुत ठंड लगती है, पर बहुत हेल्प करता है। एक तो आपको ठंड बहुत कम लगती है पूरे दिन, और आप बीमार भी नहीं पड़ते। इट मेक्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग फिजिकली डेफिनेटली। तो हाँ, इट हेल्प्स। पर हाँ, इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता है आपसे तो आराम से गर्म पानी से स्नान किया जा सकता है। बट यहाँ अभय की बात बताई जा रही है, हमेशा ठंडे पानी से नहाया करते थे। अभय conversed with many people in his travels. A doctor in yes, a doctor in Dhaka told him that on his way to the office he had passed a farmer talking to a friend and could tell by the sound of the farmer's cough that the farmer would die within a few hours. Another doctor told Abhay that he had just come from seeing a pneumonia patient who was defying nature and medical science by continuing to live. He met a Mohammedan doctor in Gaya who lamented that he had just lost a patient, although he had given the men the very best medicine. Such accounts from men of the medical profession confirmed Abhay's conviction that without God's sanction, no one could be saved.
not that he ever thought of his medical sales as philanthropic work. Bhaktisiddhanta Saraswati had already convinced him that the only way to save a person was by giving him Krishna consciousness. Abhay's medical products were strictly for business. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है. यस, यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान अभय काफी लोगों से बात किया करते थे, बातें होती थी. तो एक बार क्या हुआ था, एक डॉक्टर थे ढाका में. उन्होंने बताया कि एक किसान थे और उन किसान को कुछ कफ वगैरह था. तो वो अपने दोस्त से, अपने मित्र से बात कर रहे थे कि डॉक्टर ने उनको बताया है कि वो कुछ घंटों में ही मर जाएंगे, मतलब अपना देह छोड़ देंगे. दूसरे डॉक्टर ने अभय को बताया. मतलब ये सारी चीजें हो रही थी कि कैसे लोग जो है मेडिसिन लेने के बाद में भी दे आर जस्ट लीविंग देयर बॉडीज. उन्हें अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, फिर भी वो मतलब काफी पेशेंट्स उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद में भी वो मर जाते हैं. और ऐसा होता ही है, आप देखेंगे कि काफी लोग होते हैं जिन पर बहुत बहुत उनके ट्रीटमेंट पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन फिर भी अंत में वो अपना शरीर छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है. अभय क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि विदाउट गॉड सैंक्शन नो वन कुड बी सेव्ड. भगवान की इच्छा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है. और देखिए ये बिल्कुल सच भी है. काफी लोग होते हैं, आपने देखा होगा, एक केस था, प्रभु जी बता रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति मर गए थे. और मर गए थे और उनको यमराज जी लेने आए थे उन व्यक्ति को, लेकिन बाद में उन व्यक्ति को वापस से छोड़ गए कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया. और वो व्यक्ति मरने के बाद में वापस जीवित हो गए. बिल्कुल ये सच बात है, ये मजाक वाली बात नहीं है. और जीवित होने के बाद में उनको भक्तों का संग मिला. मतलब पहले उन्होंने कुछ किया था जिसकी वजह से उनका सुकृत बना था. तो बाद में इस तरह से यमराज जी उनको वापस छोड़ गए कि तुम्हारा भी मरने का टाइम नहीं हुआ, उनके यमराज जी के जो दूत थे. तो अब वापस से आगे जाके उन्हें भक्तों का संग मिला और अब वो भक्ति कर रहे हैं. खुद ने उन्होंने ये बात बताई थी. सो यस, सो विदाउट गॉड सैंक्शन नो वन कुड बी सेव्ड. एक और भक्त है, उनको मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो उनकी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, उनकी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत थी. बट स्टिल शी स्टिल अलाइव. तो किसी का कुछ पता नहीं है कौन कब कैसे क्या रहेगा. किसी का कुछ भी फिक्स नहीं होता है. भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, ये बात समझने वाली है. और अभय का जो वर्क था, इट वाज फिलेंथ्रोपिक. फिलेंथ्रोपिक मतलब जो दूसरों के वेलफेयर के लिए होता है. सो दैट इज फिलेंथ्रोपिक वर्क. और देखिए भक्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पहले ही उनको कन्विंस कर दिया था कि सिर्फ एक ही तरह का है व्यक्ति को सेव करने का. उसको अगर वास्तव में आपको बचाना है तो उसका क्या तरीका है कि वह कृष्ण भावना भावित हो. नहीं तो इस जगत में जीवित होकर भी वह, मतलब जैसे देखिए इसी पर मेरे मुझे कल ही थॉट आया था. यही कोल्ड स्टार वाली बात है. तो घर में कह रहे थे, मतलब मुझे सब कह रहे थे कि जैसे जस्ट लाइक यू टेक कोल्ड वाटर शावर, वैसे ही हमारे नाना जी भी जो है वो ठंडे पानी से नहाया करते थे. इस तरह से वो, मतलब घर में बात हो रही थी, वो बता रहे थे मुझे. तो फिर उन्होंने पता है क्या बताया कि एंड तक, जब तक उन्होंने अपना देह नहीं छोड़ा तब तक वो ठंडे पानी से नहाते थे, गर्म पानी से नहाते थे, तो वो बीमार हो जाते थे. तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि ठीक है, अच्छी बात है, ठंड
ठंडे पानी से नहाते थे। लेकिन उनका जो ओल्ड एज था, मतलब मैंने भी उनको देखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में इमेज आ रही थी पहले की, कि उनके ओल्ड एज में कैसे वो कमरे में, मतलब बड़ा सा कमरा था, उसमें वो बैठे रहते थे, अपनी जब दवाई का टाइम होता था तो वो दवा लेते थे, बाकी पूरा दिन बस वो सोते रहते थे। तो मतलब मेरे दिमाग में थॉट क्या आया कि आप सोचिए ना, मनुष्य जीवन मिलने, कुछ भक्ति वगैरह नहीं करते थे वो, तो मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि मनुष्य जीवन पाने के बाद में भी व्यक्ति, आप सोचिए बुढ़ापे में कुछ उसको काम नहीं करना होता, रेस्ट वो कर रहा है, इतना ज्यादा बोरिंग हो जाता, बोरिंग नहीं है ये चीज, कि व्यक्ति बस सोया पड़ा है, अब बस दवाई का टाइम हुआ दवाई खा लिया, कुछ भी वो सोचा भी नहीं, मतलब पता नहीं लोग ऐसा सोचते हैं नहीं उनके ओल्ड एज में एटलीस्ट, कि पूरा जीवन हमारा निकल गया है, अभी अंत, मतलब एंड जो लास्ट डेज हैं, हम इस तरह से रेस्ट कर रहे हैं। तो पता नहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि भी नहीं, कि मनुष्य जीवन मिला तो बस हमने जो भी खाया पिया और मौज करे, फैमिली हमने बढ़ा ली, पूरा मतलब जो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सटर्नल वो सब कुछ कर लिया। तो पता नहीं उनके दिमाग में ये चीज आती भी है कि नहीं, कि क्या ये मनुष्य जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए था कि नहीं। आई मीन, आई वॉज डीपली थिंकिंग दिस इन माई माइंड। आप सोचकर देखिए कि जैसे आप अपने आप को ही देखिए, जैसे मैं अपने आप को देख रही थी कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा, व्हेन आई विल बी इन माय 60s और 70s, अगर इतना मैं रही भी तो पता भी नहीं इतना रहूंगी भी कि नहीं, और मैं सिर्फ रेस्ट वगैरह मुझे करना है, अब कुछ भी काम धंधा नहीं है, और बस दवाई के टाइम पे दवाई लेने के लिए मैं उठूंगी, तो क्या बस मतलब भक्ति के अगर भक्ति व्यक्ति नहीं किया तो फिर वो किया क्या अपने जीवन में। तो बस यही थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे उस टाइम पर जब मैं उन व्यक्ति के विषय में सोच रही थी, वो जो भी अपने नाना जी के बारे में बता रहे थे। कितना बोरिंग है, मतलब कैसे व्यक्ति रह भी सकता है इस तरह से, बस सारे दिन भर पड़ा है, दवाई का टाइम हुआ उठ गया, खाने के टाइम पर उठ गया, फिर वापस सो गया। बिल्कुल ये पशु की तरह नहीं हुई, बिल्कुल आप सोचकर देखिए, क्या ये हालत एक पशु की तरह नहीं हुई। ठीक है, कुछ काम व्यक्ति नहीं कर सकता बुढ़ापे में, पर बैठकर माला जप तो कर ही सकता है, या पढ़ा पढ़ा कुछ कथा तो सुन ही सकता है। आप देखेंगे ऐसी उम्र में भी लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, अ, बोला जा सकता है। सो यस, भक्त श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ऑलरेडी ही ये कन्विक्शन दे दिया था, ही ऑलरेडी कन्विंस्ड हिम कि सिर्फ कृष्ण भावना मृत ही व्यक्ति को वास्तव में बचा सकती है। On one business trip, it was in 1925, he traveled through Agra, only 40 miles south of Vrindavan. Taking the opportunity, he made his first visit to Holy Vrindavan, fulfilling his childhood aspiration. He loved the sight of Vrindavan, but he could spend only a day or two, even a single day away from his sales work would be critical. As a reverent pilgrim, Abhay visited a few temples, especially the principal temple established by the followers of Lord Chaitanya, but he had to move on. अब क्या हुआ, एक बार जब अभय ट्रैवल कर रहे थे 1925 में, तो आगरा से होकर वे ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके 40 मील्स की दूर पर ही वृंदावन था। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए he made his first visit to Vrindavan. Finally, जो उनके बचपन का, he was aspiring to visit वृंदावन from his very childhood, और अब फाइनली वे इस तरह से उनका वृंदावन जाना हुआ। लेकिन वहां पर वो सिर्फ एक दो दिन ही रुक पाए।
क्योंकि उनका जो भी उनका बिजनेस था, उससे एक दिन की भी छुट्टी लेना वॉज क्रिटिकल, कुड बी क्रिटिकल। सो एज अ रेवरेंट पिलग्रिम, मतलब बहुत ही डीप रेस्पेक्ट जो हृदय में होती है, तो उस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स में वो गए, जो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, गोस्वामीज, पूर्वाचार्यस, उनके द्वारा, उनकी जो मतलब प्रिंसिपल टेम्पल्स हैं, वहां पर दे विजिटेड, एंड बाद में वे चले गए। There were also risks in traveling. Once he was sitting in a train compartment in Mathura station when a monkey suddenly entered and took away his belongings. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वृंदावन में तो खूब ऐसा होता है कि आप चल रहे हैं तो बंदर आएंगे और कुछ भी सामान खींच कर ले जाते हैं। मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा हुए भी नहीं, पर मैंने रील्स देखे थे। और उसके अलावा भक्त भी बताते हैं, जैसे कोई भक्त चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मा खींच कर ले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ उन चीजों से करना है। वहां के जो मंकीज है, दे आर वेरी स्मार्ट। अगर आप उनको बदले में कुछ खाने पीने की चीज देंगे, तभी वो आपका सामान लौटा देते हैं। बिल्कुल सच बात है ये। उनको आप कुछ खाने पीने का सामान देंगे, तब वो आपका जो सामान उन्होंने चुराया था उन बंदरों ने, वो फेंक कर चले जाते हैं, आपको दे देते हैं वापस। सो दोज मंकीज आर वेरी स्मार्ट। तो इस तरह से वो ऐसा ही अभय के साथ भी हुआ। उनके, जब वो ट्रेन में बैठे थे मथुरा, मतलब मथुरा स्टेशन पर बैठे थे, तो वहां पर एक बंदर आया और अचानक से उनका सामान उठा कर ले गया। Early one morning before dawn, while he was on his way to Kanpur in a two-wheeled horse carriage, the horse was going at a fast trot when suddenly it hit a large heap of rubbish in the middle of the road. The carriage turned upside down, horse, driver, and carriage all landed in a heap, and Abhay was thrown into the air. But he landed unharmed, feeling as though he had just changed to another seat. Abhay sat but said nothing. The driver thought he had been knocked unconscious and became anxious. The passenger was all right, however, and the driver considered it a miracle, since the cart had so violently ejected him. Abhay took it that he had been saved by Krishna, and he remembered similar incidents starting with his childhood when his clothing had caught on fire. Krishna had always protected him. तो देखिए, अब एक इंसिडेंट क्या होता है। एक बार जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें ट्रैवल कर रहे थे अभय। तो अचानक से, मतलब जो वो घोड़ा था बहुत तेजी से वो भाग रहा था, स्पीड बहुत फास्ट थी। तो अचानक से वो कोई सामने कुछ आया होगा, उससे एकदम से टकरा कर एकदम से घोड़ा रुका, तो पूरी वो जो घोड़ा गाड़ी है वो उल्टी हो गई, पूरी घूमकर। और जो अभय थे, वो हवा में उड़कर वापस से सीट पर बैठ गए। मतलब उनको कुछ हुआ नहीं था, हवा में उड़कर और वापस से नीचे सीट पर बैठ गए। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ऐसा कुछ हुआ था जैसे उन्होंने दूसरी सीट बदली हो, बस कूद कर। तो इस तरह से उनके साथ में हुआ, लेकिन उन्हें कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगी थी। जो ड्राइवर था, आ, वो भी, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया था और थोड़ा एंशियस हो गया था, लेकिन बाद में उसको बस यही लग रहा था कि ये तो एकदम जादू जैसा हुआ, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगी। तो बस अभय सोच रहे थे कि कृष्णा ने उनको सेव किया। कृष्णा सेव्ड हिम, ही वाज सेव्ड बाय कृष्णा। और उन्हें एक और इंसिडेंट ऐसा ही याद आता है उनके बचपन में, जब उनके कपड़े ने आग पकड़ ली थी। तो उस टाइम पर भी, मतलब
कृष्णा हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड हिम। और क्या आप भी ये दृष्टि डेवलप कर पा रहे हैं? कुछ भी आपके साथ होता है, कुछ भी संकट आए, कुछ भी सिचुएशन में आप आए, तो आप देखेंगे ये जो दृष्टि है, अगर ये आने लगी है कि भगवान ने बचा लिया, या कुछ भी हमारे साथ में हुआ, बहुत ज्यादा होने वाला था लेकिन बहुत कम होके हुआ। जैसे कुछ दिनों की बात है, ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे आपके जीवन में कुछ भी बहुत बड़ी बीमारी आने वाली होती है या कुछ भी मिस हैपनिंग होने वाली होती है, तो भगवान उसको सपने में देकर टाल देते हैं। तो कुछ हफ्तों की बात है, मुझे बहुत भयानक सपना आया था। उसमें मतलब मुझे कुछ डिजीज हो गई है, एंड आई एम ब्लीडिंग फ्रॉम माय माउथ। पता नहीं पूरे बॉडी पर क्या क्या हो गया है, इस तरह से मुझे बहुत ही भयानक सपना था वो। बाद में मैं उठी तब भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही थी कि अरे भाई ये क्या हो गया। बट लेटर आई रियलाइज, अचानक से मतलब तुरंत इमिडिएटली मुझे ये बात याद आई कि कैसे भगवान सपने में देकर जो भी आपके साथ में वास्तविकता में होने वाली होती है मिस हैपनिंग, सपने में देकर भगवान कैसे टाल देते हैं। So I was just thanking कृष्णा कि सच में ऐसा होने वाला था, लेकिन भगवान ने इस तरह से सपने में देकर डाल दिया कि सब वास्तविकताएं हैं और शास्त्र के आधार पर इनको स्वीकार करना चाहिए। So yes, Krishna has always protected him. Krishna always protects his devotees. बहुत ही सुंदर बात है ये। इस तरह से ही जो भक्त है वो कृष्णा कॉन्शियस होता है। जैसे वो जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, उनके साथ में भी एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट नहीं, सॉरी, एक्सीडेंट होते होते बच गया था। एक कार उनके मतलब बहुत स्पीड से आ रही थी और उनको बस उड़ाकर ही चले जाती, तो वो बस साइड में थोड़ा सा जंप वो कर गए, इस वजह से वो बच गए। लेकिन वो जो कार थी वो किसी घर में जाकर घुस गई थी। सो लेटर ही सेड, कृष्णा सेव्ड मी, आई एम सेंसिंग दैट कृष्णा इज विथ मी। और मतलब उस टाइम पर तो उनको ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ था, कुछ हफ्ते ही हुए थे। पर फिर भी मैं खुद सरप्राइज थी कि वाह, क्या चेतना है, कैसे कृष्ण का हाथ देख पा रहे हैं। मैं खुद सरप्राइज हो गई थी ये बात उनकी सुनकर। सो कृष्णा ऑलवेज सेव हिज डिवोटीज, ये बात समझना चाहिए। For 5 years, Abhay traveled widely out of Allahabad, and when he was home, he put in long hours at the dispensary. But he also spent time with his wife and played with his children. तो ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह चलता था, काफी काफी टाइम तक उन्हें अपनी डिस्पेंसरी में ही रहना पड़ता था, पर वो फैमिली को भी टाइम देते थे। Srila Prabhupada. When my son was about 2 years old, he was very naughty, always doing some mischief. My friends used to visit me and call my son Pacha. पाचा, पता नहीं मैं इसको ठीक से बोल पा रही हूँ नहीं, पर उनके बच्चे का नाम, मतलब उनके बच्चे को उनके जो फ्रेंड्स थे, मतलब अभय के जो पुत्र थे, उनके फ्रेंड्स उनको पाचा बोलते थे। इफ यू सिट डाउन फॉर 1 minute साइलेंटली आई विल गिव यू अ गिफ्ट, बट द बॉय फेल्ड। ही कुड नॉट सिट डाउन इवन फॉर अ मिनट। There was a table fan and Pacha was wanting to touch it. I said, no, no, don't touch. But again he tried to touch it. So my friend said, just lower the speed and let him touch it. So I unplugged the fan and then I touched it. It did not harm him, but it hit his finger with a loud noise. Tongue. And then he would not touch again. I would ask him, touch again, but he would not. तो एक बार क्या हुआ था, अभय के जो पुत्र है, पाचा जिनको बोलते थे, तो उनके जो मित्र आते थे अभय के, तो वो उनको बोलते थे कि बेटा तुम कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तुम चुपचाप बैठ जाओ और हम आप तुम्हें गिफ्ट देंगे। पर वो जो बच्चा था वो फेल हो जाता था। जैसे मुझे याद है, अभी हम जब मतलब व्हेन आई वाज गोइंग वृंदावन विथ डिवोटीज,
तो उनके साथ में भी एक बच्ची थी, शी वाज लाइक, मतलब बहुत ज्यादा वो बोलती है, मतलब अच्छी बच्ची है वो, पर वो बच्चे होते ही ऐसे हैं, वो बहुत ज्यादा बोलती है। तो मैं, आई वॉज गिविंग हर टास्क कि ठीक है, अब मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वो तो मतलब ओबे कर रही थी इस चीज को, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बिकॉज आई वॉज चैंटिंग दैट टाइम। तो इस तरह से इस बच्चे को भी कहा जा रहा था, सो ही वॉज फेलिंग, वो इस तरह से नहीं कर पा रहे थे, एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रहते थे। अब एक बार क्या हुआ, सबको ये चीज पता होगी, एक बार क्या हुआ, एक टेबल फैन वहां पर था। तो जो वो जो बच्चे थे, वो अपनी उंगली उस फैन में डालने का, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं उसमें उंगली डालूं। तो उनको मना कर रहे थे कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी वो उसमें अपनी उंगली डालने का प्रयास कर रहे थे। तो उनके मित्र ने उनको कहा कि जो पंखा है, फैन है, उसकी स्पीड आप कम कर दीजिए, और फिर उसको टच करने दीजिए। तो उन्होंने पंखे का जो तार था उसको हटा दिया, फैन का, और फिर उसको अब टच करने दिया कि ठीक है तुम टच करो। तो उसको लगी नहीं थी, पर जैसे ही उसने टच किया, बच्चे ने, उस फैन को मतलब अंदर चलते हुए पंखे को, तो जोर से आवाज आई, टंग। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो लगी ही होगी। तो अब वो दोबारा उसको टच नहीं कर रहे थे। उनसे कहा गया कि बेटा फिर से टच करो ना, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब वो कर ही नहीं रहे थे। तो ऐसा होता है कि जब बच्चा या व्यक्ति जिद करता है, तो जैसे देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो जिद कर रहा है किसी चीज की, लेकिन भगवान जानते हैं, मतलब भक्त की बात हो रही है, भक्ति में आने के बाद में भी किसी डिजायर्स की वजह से ही इज लाइक स्टब बॉन्ड कि मुझे ये करना ही है, करना ही है। तो कृष्णा समटाइम्स अलाउज हिम कि ठीक है तुम ये करके तो देखो, पर तुम इससे संतुष्ट नहीं होगे। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है, व्हेन कृष्णा अलाउज, बाद में अक्ल आती है, अरे नहीं करते तो ही बढ़िया रहता है। कभी हुआ है आपके साथ में ऐसा कुछ? कुछ भी हो सकता है वो, दैट कैन बी एनीथिंग। तो क्या बोलते हैं उसको, चोट खाकर ही सीख मिलती है, ऐसा कुछ मुहावरा है। तो ये ठीक है चीज कि देखिए, हाँ, इसमें भी एक बात आती है कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन है, उसको अगर समझाया जाए कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसको तुम मत करो, तो बस वो सुनकर ही इस चीज को समझ जाए कि हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसको ना करूं। और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनको जब तक वो करे ना, उनको चोट ना मिले, तब तक उनको अक्ल नहीं आती कि हाँ ये वास्तव में मेरे लिए अच्छा था ही नहीं। We will read one more paragraph, then we will stop. As soon as his daughter Sulakshmana could speak, he began teaching her the Bengali translation of the prayer Guru Ashtakam, which begins, the spiritual master is receiving benedictions from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, the spiritual master extinguishes the blazing fire of material life or repeated birth and death. Except for his obligatory travels, Abhay stayed at home and satisfied his family. He tended diligently to his business and it prospered. तो देखिए, बाद में जैसे ही वो जो, हाँ, उनकी जो बेटी थी सुलक्ष्मणा अभय की, जैसे ही वो बोलना सीखी थी, तो स्टार्टिंग में ही अभय ने उनको जो गुरु अष्टकम है वो सिखाया था, विथ मीनिंग। आप देखेंगे अभी भी जैसे हम गुरु अष्टकम, शिष्टाष्टकम सब पढ़ते तो हैं, याद भी हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कंठस्थ भी हो गया हो, पर अब मीनिंग उनका पूछा जाए तो परेशानी होगी बताने में।
तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है भगवत गीता के हम श्लोक भी याद कर रहे हैं, जो भी ये गुरु अष्टकम, शिष्टाष्टकम, नामाष्टकम जो भी है, इनको हम याद कर भी रहे हैं, पर हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अभी जैसे आप किसी व्यक्ति को सुनाए भी कि हमें ये देखिए हमें इतने श्लोक आते हैं, और वो आपसे मीनिंग पूछे, तो फिर आप उसको मीनिंग कैसे समझा पाएंगे? यही तो मेन है, मीनिंग इज मेन। देखिए 3 लेवल्स है। फर्स्ट इज कि हमें श्लोक याद हो, सेकंड इज कि हमें श्लोक के साथ उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और थर्ड क्या है कि मीनिंग के साथ हम उसे अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें ये पता होना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से बोले कि स्वामी जी, मुझे भगवत गीता के सारे श्लोक याद है, 700 के 700। आप मुझे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, या लास्ट से लेकर फर्स्ट तक, कैसे भी सीक्वेंस में आप मुझसे बुलवा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या तुम उन श्लोकों में से किसी भी श्लोक का आधा भी अपने जीवन में जी रहे हो? दिस इज क्वाइट हैवी। जो भी श्लोक वगैरह हम लर्न करते हैं उसका मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। पहले तो मीनिंग हमें पता हो, उसके बाद ही तो हम उसको अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी प्रेयर्स लर्न करते हैं, ट्राई टू लर्न द मीनिंग। मतलब लर्न नहीं, उसका अर्थ पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और देखिए बहुत फर्क पड़ता है, जैसे शाम को भी हम श्रीमद् भागवतम का क्लास से पहले जो मंगलाचरण करते हैं, उसमें अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप जब श्लोक बोलते हैं मंगलाचरण करते समय, तब देखिए मीनिंग दिमाग में होता है, तो आप उन प्रेयर से बहुत रिलेट कर पाते हैं। नहीं तो बस ऐसे ही बोलकर बस हो गया, मीनिंग्स के साथ में आप बहुत उससे रिलेट कर पाते हैं। तो हाँ, उनको गुरु अष्टकम सिखाया था सुलक्ष्मणा को, अभय ने, जो उनकी बेटी है, उनको इस तरह से गुरु अष्टकम के ट्रांसलेशंस सिखाए थे। और हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन and we'll continue it in our next session if Krishna is willing. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.